साहब, जब आप एक्सपोर्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इस देश में जो वैक्सीन बना, जो इस देश की जरूरत थी, वो वैक्सीन आपने विदेश भेज दिया। आपने कह दिया हमें तमाम तरह के, हमें जो किसको हमारे भेज दिया? अपने रिलेशन ना है ना ना उसको ना ना ना, मेंटेन संजय करने झा, के लिए हमें भेजते संजय हैं। झा, संजय झा, संजय झा, संजय झा, आज हम डिबेट करने नहीं बैठे, आज आपसे हम समझने बैठे हैं। आज हम समझने बैठे हैं। तो मुझे बताइए कि हमने कहां कर दे दी वैक्सीन, हमने कहां भेज दी? हमको बताते चलिएगा। आज संजीव झा, हमने कहां भेज दी? आपने आपने अलग अलग 86 देशों में आपने अपने वैक्सीन भेज दिए, जो वैक्सीन हमारे पास होने चाहिए थे। फर्ज कीजिए कि अगर वो सारे वैक्सीन हमारे पास होते तो हम दिल्ली और मुंबई को पूरी तरह कोरोना के सुरक्षा कवच से अपने लोगों को सुरक्षित रख लेते। बहुत और कृपा। आप देखिए, ये कोरोना पहले महानगर में फैला, फिर उसके बाद टायर 2 सिटी, फिर अब अलग अलग गांव में गया। चूंकि महानगर से लोग जाते हैं, तो अगर महानगर संजीव सुरक्षित हो झा, जाता तो अपने संजीव आप ये झा, देश सुरक्षित हो संजीव झा, जाता। तो संजीव झा, संजीव झा, मैं एक एक करके आपकी बात का, एक एक करके बात का, अगर इसमें से 10 चीजें हैं और अगर एक चीज भी आज क्लियर हो जाए तो मुझे मालूम है कि डिबेट का मेरा मकसद हल हो गया। आप अनुराग भदौरिया ने कहा कि नकारा सरकार है, आरपी सिंह साहब जवाब देंगे। आपने कहा कि विदेश भेज दिया। बीजेपी ने इस पर एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है और उसने कहा कि जब आप एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यूज करते हैं, उसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी आप लेते हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। जब आप भूटान को देते हैं तो उसकी सीमाएं आपसे लगी। नेपाल को जब आप देते हैं तो 7 मुल्कों के आसपास के देते हैं, उसका एक तर्क है। उसके बाद आप जो WHO का जो पूल है उसमें जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका एक मतलब है। पूरी दुनिया से अगर वायरस नहीं गया, अफ्रीका में रहा और आपने अपने मुल्क को आजाद कर लिया वायरस से, तो यकीन मानिए, उनके जो कीनिया का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक, उसने कहा कि आप अपने मुल्क में वैक्सीन लगा लीजिए और हमको छोड़ दीजिए, तो आप सोच रहे हैं क्या आप आजाद हो जाएंगे वायरस से? एक ऐसा स्ट्रेन बनेगा जिसमें फिर आप उसी लपेट में आएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है और हमने इसको भी निभाया है। संजीव झा, कंफ्यूजन को बड़ा करना अपराध की श्रेणी में आता। ऑफ कोर्स अभिषेक दत्त, योर चांस। ऑफ कोर्स अभिषेक दत्त, and I will give you, of course I will give you a chance. Sanjeev Jha, you will get chance. Of course you will get chance. Abhishek now please come. Abhishek please come. I'm sorry. सबसे पहले जो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं आपके यहाँ सभी लोग परिवार में स्वस्थ होंगे। आप एक चीज को समझिएगा, भारत देश ने 6 करोड़ 56 लाख वैक्सीन को एक्सपोर्ट करा था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 3 करोड़ 98 लाख वैक्सीन बिजनेस के लिए, 1 करोड़ 8 लाख जो वैक्सीन है वो डोनेशन के लिए, और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें 1 करोड़ 99 लाख वैक्सीन दी थी। 3 करोड़ 98 लाख यानी कि 50% से ज्यादा जो वैक्सीन भारत ने एक्सपोर्ट करी है वो किसी भी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं करी, वो मात्र बिजनेस यानी कि व्यापार की वजह से करी है। मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांग के अपने शब्द वापस ले लूंगा। पहली चीज, जब दिल्ली के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है आप बोलिए, पहले आप बोलिए। दिल्ली के हाई कोर्ट में जब PIL लगी तो केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हम गुडविल जेस्चर के तहत वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जज महोदय ने कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा, उन्होंने यह कहा कि पहले गुडविल आप देश में बनाइए, उसके बाद आप विदेश में बनाइएगा। कोविन वैक्सीन प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीन दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने हमसे जुड़े बॉर्डरों में 1 करोड़ 8 लाख वैक्सीन दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर 3 करोड़ 98 लाख रुपए व्यापार के माध्यम से अपने वैक्सीन दी, हमें आपत्ति है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमारे देश ने, मैं बताता हूं क्या करा। अमेरिका ने मार्च 2020 में जब ट्रायल स्टेज थी, उस स्टेज के अंदर अमेरिका ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करा। जब राहुल गांधी जी आपसे कह रहे थे कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनी फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, जो 80 कंट्रीज में, 40 और 41 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, आप उन कंट्रीज को इंडिया में अप्रूवल दीजिए। तो आपके बड़े बड़े मंत्री आके राहुल गांधी जी को उनका दलाल बताते हैं और 3 दिन बाद सरकार उसी स्टेटमेंट पर मान जाती है। इशू कांग्रेस की वैक्सीन है, भारतीय जनता की वैक्सीन का नहीं है। इशू 140 करोड़ की जनता का है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं खुद अपनी बैल्कनी में खड़ा हुआ, परंतु आज मेरे को वैक्सीन कौन देगा? और आज ये कहना कि हम आगे देंगे, आगे कैसे देंगे? जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एडवांस स्टेज में वैक्सीन बुक कर रखी है।
हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले साल राइट सीरम इंस्टीट्यूट में जाते हैं और अप्रैल में इनको पेमेंट करते हैं। अभिषेक होता डिबेट में, अभिषेक होता डिबेट में यह है कि पॉइंट्स जो है भटक जाते हैं, आप भटक जाते हैं। अभिषेक आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मैं आपको इस बात के लिए अप्रिसिएशन है, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। आपने 2 पॉइंट लगाए। एक आपने कहा कि बिजनेस के लिए आपने 3.5 करोड़ के लगभग 3,58,00,000 में स्पेसिफिक फिगर बता रहा हूं, 54%, 54%, 3,58,000 आप मैंने, हाँ ठीक है, मैंने उसको जनरलाइज कर दिया, आपने दे दिया। दूसरा आपने कहा कि जो कंपनीज थी, फाइजर थी, मॉडर्ना थी, जॉनसन एंड जॉनसन थी, उनके लिए आपने ऑर्डर्स बुक नहीं करे, जो संजीव का भी एक पॉइंट था। फिर आपने कहा कि इन कंपनियों को, जो जॉनसन है, फाइजर है, इनको आपने राहुल गांधी के कहने से बाद में आपने कर लिया। तो पहले उनका सुझाव था, उसके बाद आपने कर लिया। चलिए, आपने उनके सुझाव को नकारा, नहीं मानते क्योंकि आपने उनके सुझाव को नकारा एंड देन आई एम गिविंग यू क्रेडिट, आई एम गिविंग, क्योंकि हमको तो झंझट से नहीं मतलब है, हमको तो ये जो बादल है वो छठे, इससे मतलब है। आई एम गिविंग यू क्रेडिट। नाउ पहला पॉइंट बिजनेस वाला पॉइंट है ना, उसको मैं आरपी सिंह साहब, नाउ प्लीज कम। एक चीज तो मुझे मालूम है, जब आपने क्लैरिफिकेशन दिया तो आपने ये कहा, बीजेपी के प्रवक्ता को लाना चाहता हूं, कि उनके बिजनेस के ऑब्लिगेशंस होते हैं, जब वैक्सीन बनती है तो यू हैव टू गिव बैक टू पेरेंट कंपनी जिसने आपको लाइसेंस दिया है। तो ऑक्सफोर्ड ने दिया है तो यू हैव टू गिव बैक, ठीक, मान लिया मैंने। लेकिन 54% आप अगर दे रहे हैं तो, और अपने मुल्क में दिक्कत है, तो आप जिसको कहते हैं कि आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं, वो एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना चाहिए। आरपी सिंह साहब। प्रतीक, मैं अपेक्षा करूंगा, जिस प्रकार मैंने किसी भी पैनलिस्ट को रोका नहीं, अभिषेक के मैं भी इज्जत करता हूँ, झा साहब की मैं इज्जत करता हूँ, मुझे अपेक्षा की टोकेंगे नहीं। आप जरूर टोक सकते हैं, आपका अधिकार है। एक बात बता दीजिए, वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी किसने शुरू की थी? वैक्सीन पर प्रश्न किसने उठाए थे? वैक्सीन आज भी, जब कोरोना वॉरियर तक ने, जो डॉक्टर्स तक ने भी वैक्सीन लगाने से हेजिटेंसी आई कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, वैक्सीन में दिक्कत हो सकती है। किसने कहा था कि वैक्सीन को लगाने के बाद लोग इंपोर्टेंट हो जाएंगे? किसने कहा था कि ये मोदी जी की सुई है? किसने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है? ये सबकी सब प्रक्रिया चल रही थी, इसी देश में चल रही थी, कहीं और नहीं चल रही थी। और जहां तक ये फाइजर की बात करती है, फाइजर क्या चाह रहा था देश में आने से, कि हमें आप इंडेमनिटी दे दीजिए कि हम कल वैक्सीन लगाएंगे, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यही तो दिक्कत थी। इसलिए हमने कहा अगर